हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्दों के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्दों के भेद, मतलब शब्द के कितने भेद हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इंग्लिश में अगर इसका डिफिनीशन का है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवेन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब डैट इट डज इन ए सेंटेंस। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी समझ में ही नहीं आती है। तो हम दोनों स्टूडेंट को लेकर चलेंगे। जो स्टूडेंट को हिंदी ना समझ आता हो वह इंग्लिश को देखकर समझें, और जो स्टूडेंट को इंग्लिश ना समझ आता हो वह हिंदी को देखकर समझें। तो देखिए, शब्दों का भेद क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन सभी को वाक्यों में उनके प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दुनिया में जितने भी वर्ड हैं उनको काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए, एक नॉर्मल सा उदाहरण ले तो जिस तरह से एक स्कूल में काम के आधार पर टीचर को बांटा जाता है, जैसे फिजिक्स टीचर सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, हिंदी टीचर सिर्फ हिंदी ही पढ़ाएंगे, और मैथ टीचर सिर्फ मैथ ही पढ़ाएंगे, उसी अनुसार शब्द को भी 8 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जिस तरह से एक स्कूल में काम के आधार पर टीचर को बांटा जाता है, जैसे फिजिक्स टीचर, हिंदी टीचर, मैथ टीचर, ताकि स्कूल अच्छी तरह से चल सके और बच्चे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ सके, ठीक उसी तरह से शब्द को भी 8 भागों में बांटा गया है, ताकि हम लोग शुद्ध इंग्लिश बोल सके और लिख सकें। तो समझ में, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों के बांटने का क्रिया है। शब्द को काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक नंबर में आएगा नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा होगा प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होगा एडजेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा होगा वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। पांचवा होगा एडवर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। और छठा होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। सातवां होगा कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। और आठवां होगा इंटरजक्शन। इंटरजक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो आज हम लोग 8 के बारे में पढ़ेंगे। 8 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है नाउन। नाउन देखिए क्या होता है। नॉर्मल हम लोग कहे तो नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अगर डीपली में जाके इसको बताएं तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या विचार के भाव को नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार एवं भाव के नाम को नाउन कहते हैं। देखिए, दुनिया में जितना भी वस्तु है, चाहे जितना भी जीव है, सजीव है, निर्जीव है, कोई भी चीज़ है, उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा, और नाम वह होगा तो उसी को नाउन कहते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए, इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी जानवर के नाम को,
विचार एवं भाव के नाम को नाउन कहते हैं। हो गया। इंग्लिश में हम लोग डिफिनीशन इस तरह कह सकते हैं, ए नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, स्टेट, फीलिंग और एन आइडिया। इन सिंपल वर्ड्स नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। साधारण शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि नाम को ही नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं राम। राम एक लड़का का नाम है जिसको हम लोग नाउन कहेंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर एक वस्तु का नाम है, मशीन का नाम है, इसको हम लोग नाउन कहेंगे। गोवा, गोवा एक स्थान का नाम है, तो इसको भी हम लोग नाउन कहेंगे। हॉनेस्टी, ईमानदारी, यह भाव का नाम बता रहा है, जिससे भाव का बोध हो उसे भी हम लोग नाउन कहते हैं। हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है। चाइल्डहुड, बचपन, यह सब भी नाउन ही है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन देखिए क्या होता है, नाउन के बदले जो शब्द आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले जो शब्द आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। और इसका इंग्लिश में डिफिनीशन होगा, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एग्जाम्पल है जैसे में ही, सी, आई, यू, वी, दे, वी, etc। देखिए क्या होता है, नाउन के बदले जो शब्द आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि राम पढ़ता है, अब वह बहुत तेज है। राम पढ़ता है, वह बहुत तेज है। इस वाक्य में वह किसके लिए आया है, राम के बदले आया है, तो राम के बदले वह आया, इसलिए यह प्रोनाउन है। समझ में आ गया। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ही, सी, इट, दिस, डैट। नाम ही, सी, इट, दिस, डैट को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ गया। नाउन के बदले जो शब्द है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन हो गया, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एग्जाम्पल हो जाएगा ही, सी, आई, यू, मी, दे, वी, etc।